किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। आओ मेरे साथियों, आज मैं आपको एक मिलाद पाक का ऐसा वाक़या सुनाता हूँ, ऐसा वाक़या सुनाता हूँ, यकीन जानो आपकी तबीयत खुश हो जाए। हमारे एक अजीज़ जो कि खुश अकीदा नहीं थे, खुश अकीदा से मुराद वो मिलाद शरीफ मनाना, 11वीं शरीफ मनाना, वो इसके कायल नहीं थे। इत्तेफाक से मुलाजमत के सिलसिले में वो सऊदी अरब चले गए। और जो हज़रात बाहर के मुल्क में रहते हैं उनको पता है, जब बाहर जाते हैं तो उनको घर वाले कितना याद आते हैं। कहने लगा मेरी बड़ी तबीयत परेशान रहती, बस कमरे में जाकर तो मैं छुप छुप के रोया करता था। कहने लगा एक दिन मुझे लाहौर से फ़ोन आया कि तेरा जो बेटा है अकलौता वो बीमार हो गया। कहने लगा बस सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, मैं कमरे में जाकर चीखे मार के रोने लग पड़ा। कहने लगे मेरे साथ वाले कमरे में हिंदू रहते थे, वो जल्दी से भाग गया है। और साहब जी क्या वजह है, क्यों रो रहे हो? कहने लगा मैंने टालने की कोशिश की। वो कहने लगे हाँ हम समझते हैं तू परेशान है, आज हमें तुम्हें एक सच्चा वाकया सुनाए, सुनोगे तेरा गम गलत हो जाएगा। अब देखो, मुझे ये वाकया वो सुना रहा है जो मिलाद का कायल नहीं है, और उसको कौन सुना रहा है? जो हिंदू हैं। कहने लगा एक वाकया सुना रहा है, दूसरा उसकी तस्दीक कर रहा है। कहने लगा हाँ मैं भी वहीं था। कहने लगे मैं, हमारा ताल्लुक हिंदुस्तान से है, तो हमारे शहर में एक गवाला था, दूध का काम करने वाला, छोटू राम उसका नाम था। कहने लगा था बड़ा गरीब, दूध का काम करता था, छोटे छोटे बच्चे उसके, लेकिन उसमें एक खासियत थी कि जहां सरकार का मिलाद होता वहां जाता जरूर था हिंदू। अगर मस्जिद में हो रहा है तो जूतियों वाली जगह पे जाके बैठ जाता और सुकून के साथ मिलाद सुनता, और अगर ओपन जगह पर हो रहा है तो साइड पे लग कर बैठ के सरकार का मिलाद सुना करता था। कहने लगा मिलाद शरीफ सुनने की बरकत देखो, रब ने उसको इतना नवाजा, इतना नवाजा कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर की पोस्टों पर पहुंच गए। उसने दूध का काम छोड़ा तो एक ही काम रखा, जहां सरकार का मिलाद हो रहा है वहीं जा रहा है। फिर एक वक्त आया, कुल्लु नफ्सिन, हर एक नफ्स को मौत का जायका चखना है, उसको मौत आ गई। अच्छा, आप में से कोई बंदा बतलाएगा कि हिंदू अपने मरने वाले के साथ क्या सलूक करते हैं? ऊंची बोलो यार। अच्छा, ये गरीबों को जलाते हैं, अमीरों को तो नहीं जलाते? ऊंची बोलो यार। अपने बादशाह को तो नहीं जलाते यार? फिर हमें अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करना चाहिए कि सरकार ने हमें दुनिया की आग में जलने से बचा लिया। यार आखिर वो भी इंसान ही है, उनके दिमाग में भी भेजा है, बड़ी तरक्की उन्होंने की है, लेकिन आज भी अपनी मैयतों को जला रहे हैं। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया, मेरा उम्मती गरीब है या अमीर है, फुटपाथ में मरा है या तख्तो ताज में वहां पर मरा है, फरमाया जब इसका इंतकाल हो जाए इसको प्रोटोकॉल देना है। कैसा प्रोटोकॉल? इसको गुस्ल दो, खूब सजाओ बनाओ, मुअत्तर करो, खुशबू लगाओ, और इसको सफेद लिबास पहनाओ, और पहले तुम इसके पास नहीं बैठते थे, अब ये तुम्हारे कंधों पर सवार होकर जाएगा। तुम इसको पास बिठाना पसंद नहीं करते थे, अब ये आगे होगा, तुम इसके पीछे होगे, इसलिए कि सरकार का उम्मती है, इंतकाल कर गया है, इसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। हजरत साहब एक बात बड़ी तवज्जो से सुनना, एक इमाम साहब हैं, फजर की नमाज पढ़ाते हैं, जोहर असर मगरिब इशा जुमा ईदैन, जितनी भी नमाजें पढ़ाते हैं, इमाम सब से आगे होता है, बाकी सब, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? इमाम सब से
ऊंची बोलो, इमाम सबसे। और जब मेरे आका का उम्मती इंतकाल कर गया है, फरमाया आज इमाम भी पीछे होगा, इसको उससे आगे रखा जाएगा। यार जरा गौर तो करो, कोई गरीब है या अमीर है, बादशाह है या फकीर है, आज इमाम भी पीछे खड़ा है, इसको आगे रखा गया है। और सारे अदब से खड़े होकर दुआ मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितना। और फिर कब्र में उतारना है, क्या कब्र में ऐसे डाल दिया जाए? और मैं नहीं नहीं, अदब व एहतराम से। एक ने सर से पकड़ा, एक ने पाँव से, दरमियान में कपड़ा डाल के बड़े आराम आराम से नीचे उतारा जा रहा है। भाई ये क्या है? सरकार का उम्मती आ रहा है। खुदा की कसम, दुनिया के किसी मजहब के अंदर मरने के बाद बंदे को वो प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता जो मेरे आका ने अपने उम्मती को अता किया। फिर फरमाया, इसके सारे बंद खोल दो, इसका रुख किबले की तरफ कर दो, अब आगे मैं जानूं, मेरा उम्मती जाने। हाय हाय हाय। बहरहाल इसका इंतकाल हो गया, इसकी औलाद की पोस्टों पर लगी थी। और इधर देखो, गरीब मर जाए तो सादा लकड़ी और मट्टी का तेल, और अमीर मर जाए संदल की लकड़ी और देसी घी। ऐसा ही है कि नहीं है? कहने लगे संदल और देसी घी मंगवाया गया, इसको रख के आग लगाई गई, आग खूब बढ़ गई। जब आग जल जल के ठंडी हुई, देखा इसके बदन का एक बाल भी नहीं जला। एक हिंदू कहता है, हाँ मैं भी वही था, ये जो कह रहा है सच कह रहा है, ऐसा ही हुआ। चलने को उन्होंने समझा शायद इत्तेफाक हुआ है, दोबारा फिर लकड़ी मंगवाई, फिर घी मंगवाया, फिर आग लगाई, देखा फिर सही सलामत है। तीसरी मर्तबा जब आग लगाने लगे तो इसकी बीवी सामने आ गई। कहने लगी अब इसको ना जलाना। कहने लगे क्यों ना जलाएं, हमारा मजहब है, हम इसको जलाते हैं। वो कहने लगी तुम इसका 100 मर्तबा भी जलाओ, ये नहीं जलेगा, इसलिए कि ये सरकार का मिलाद मनाता था, और मरने से पहले रब ने इसको दौलत ईमान भी अता फरमा दी थी। कहने लगे मेरे सामने इसने कलमा पढ़ा था, मैं हिंदू थी, मैं जाहिर नहीं करना चाहती थी कि ये मुसलमान है, लेकिन जब तुमने 2 मर्तबा जलाया, ये ना जला तो मुझे बतलाना पड़ा, ये तो सरकार का गुलाम होकर मर रहा है। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का। अब यार मैं एक बात आपसे अर्ज करूंगा, मैं एक बात आपसे अर्ज करूंगा। देखो यार ना, मेरी बात अगर आपको गलत लगे, आपने लिहाज नहीं करना, भरे मजमे में खड़े होकर कहना हाफिज साहब आप गलत कह रहे। मैं सबके सामने माजरत भी करूंगा और अल्फाज भी वापस ले लूँगा। और अगर मेरी बात सही लगे, फिर अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से बोलो यार, क्या ख्याल है, सभी अमल करोगे? यार तवज्जो के साथ मेरी चंद बातें सुन लो, तवज्जो के साथ। देखो यार, मैं यहाँ कुर्सी पे बैठा हूँ। किस पे बैठा हूँ जी? मेरे एक तरफ मेरे वालिद साहब बैठे हूँ और एक तरफ मेरा दोस्त बैठा हो। वालिद साहब कहें बेटा आज इस दरवाजे से बाहर जाना, दोस्त कहता नहीं नहीं हाफिज साहब इस दरवाजे से बाहर जाना। हजरत जी सच्ची गल दसो, मैंने किसकी माननी चाहिए? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो यार, जितनी देर आप सब नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं चलूंगा। किसकी माननी चाहिए? वजह क्या है? वालिद साहब की क्यों मानूं? अब यही जवाब दोगे हाफिज साहब वालिद का मकाम बड़ा है, दोस्त का मकाम छोटा है। तो मैंने कहा फिर उसूल हमें पता क्या चला? जब छोटे और बड़े मर्तबे वाले की बात इकट्ठी आ जाए तो छोटे की छोड़ दो, किसकी मानो? यार सबकी नहीं आवाज आ रही, किसकी मानो? एक मर्तबा फिर ऊंची आवाज से बोलो। अच्छा, आप में से कोई बंदा मुझे बतलाएगा
अल्लाहु अकबर का क्या मतलब है? सबकी आवाज, अल्लाह सबसे, अल्लाह सबसे, एक मतलब ऊंची आवाज, अल्लाह सबसे। तो क्या हम सबसे बड़े की बात मानते हैं? हाय 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 हाय। अल्लामा इकबाल लिखता है, जुबान से कह जो दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, और तो क्या हासिल, अरे दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं है। जुबान से अल्लाहू अकबर कहता है, अल्लाह सबसे बड़ा है, और बात शैतान की मान रहा है। मेरी बात से आपको तसल्ली नहीं हो रही? देखो, रब ताला की तरफ से पैगाम आता है, हय्या अलस सलाह। क्या मतलब है जिसका? आओ नमाज के लिए। क्या मतलब है इसका? शैतान कहता है बैठा रहो, ओए कारोबार छाड़ के ना जा, गप्पे मार, दोस्तों को राजी कर। हम किसकी मान रहे? मैं गलत हूं यार, मेरा लिहाज ना करो। रब ताला की तरफ से पैगाम आते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज नींद से। शैतान कहते बिस्तर च होर बढ़ जा, किसी कांच आवाज ना पै जावे, किसकी मान रहा है? रब ताला फरमाए हलाल खाओ, हराम के करीब। शैतान कहता है माल आना चाहिए, भावे चोरी करके आवे, भावे डकैती करके आवे, भावे सूदी कारोबार, भावे पाउडर बेच के आवे, भावे भैना दी जायदाद ते कब्जा करके आवे, भावे यतीमा दा माल कब्जा करके आवे, पैसा आना चाहिए। किसकी मान रहा है? अब भाई मेरी बात सुनो, अभी आप आजाद सारे सरकार की नात सुन रहे थे कि सबसे आला औला, ऊंची बोलो, सबसे आला औला, सबसे बाला वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और है सब रसूलों से आला। हमारा नबी सबसे, ऊंची बोलो, सबसे आला है। क्या सबसे आला की बात हम मानते हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फजर की नमाज पढ़ा कर, तेरी रोजी में बरकत होगी। क्या होगा रोजी में? कहना जी आँखी नहीं खुलती, डॉक्टर कहने सवेरे उठ के एक्सरसाइज करया कर, वो जना गार्डन पहुंचा हुआ है। हजरत जी डॉक्टर के कहे से आंख खुल रही है, नबी के कहे से आंख नहीं खुल रही। लाहौर में जना गार्डन है, यकीन जानो, फजर के वक्त मस्जिदों में चले जाओ, मस्जिद वीरान, और जना गार्डन चले जाओ, वहां इतना रश, गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं, औरतें मर्द सूरज निकलने से पहले वहां पहुंचे हुए, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उल्टा हो रहा है, कोई सीधा हो रहा है। मैंने एक को पकड़ा, मैं कहा यार तू उल्टा क्यों हो रहे है? कहने लगा हाफिज जी डॉक्टर ने किया वे। किसने कहा है? मैं डॉक्टर को चल, मैं कहा डॉक्टर साहब चंगे भले बंदे ने उल्टा क्यों कर रहे हो? मैंने कहना हाफिज जी तुसी मस्जिद बना दो, मदरसा बना दो। मैंने कहा जी हाँ। कहने लगा पानी की टैंकी उत्ते रख दो, थले रख दो। मैंने कहा जी उत्ते रखना। कहना क्यों? मैंने कहा पानी ऊपर से नीचे लाना आसान है, नीचे से ऊपर ले जाना। कहने लगा बस फिर गल समझ लो, ये दिल जो है ना, दिल खून की टैंकी है, इसके लिए खून नीचे पहुंचाना आसान है, ऊपर दिमाग तक पहुंचाना मुश्किल है। जब हम बंदे को उल्टा करते हैं, दिमाग नीचे हो जाता है, दिल ऊपर होता है, ब्लड सर्कुलेशन दिमाग को होती है, बंदा फ्रेश हो जाता है। मैंने कहा अच्छा इसलिए उल्टा करते हो? कहने लगा हाँ इसलिए उल्टा करते हैं। फिर कहता हाफिज जी एक सच्ची गल भी दस दिया। मैं क्या जरूर दस। कहता इंसान के दिमाग को जितनी ब्लड सर्कुलेशन सजदे की हालत में सही होती है, उल्टा लटकने से भी सही नहीं होती।
अरे जब बंदा सजदे में जाता है दिमाग नीचे होता है दिल ऊपर होता है। मैंने कहा डॉक्टर की बात मानने वाले तू एक मर्तबा दिमाग ताजा करेगा, आ मेरे नबी का गुलाम बन जा, रोजाना 5 मर्तबा तेरा दिमाग ताजा होता रहेगा। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। यार मैं एक और छोटा सा इशारा करने लगा हूँ, पता नहीं ये इशारा किसके दिल पर चोट कर जाए। देखो यार एक बंदा बीमार हो जाता है, मेरी दुआ है अल्लाह ताला हर मुसलमान को बीमारियों से महफूज रखे, और जो बीमार हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। ऊंची आमीन कह दो यार। मैं समझाने के लिए एक बात कहने लगा हूं। हज़रत जी एक बंदा बीमार हो जाता है, क्या हो जाता है? डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको चेकअप करके कहता है सूफी जी तुसा नमक खाना छाड़ दो, हज़रत जी तुसी मिठा खाना छाड़ दो, तुसी हज़रत जी छोटा गो छाड़ दो, तुसी बाबा जी वड्डा गो छाड़ दो। यार सच्ची गल कर दसना, छाड़ देने कि नहीं छाड़ दे? उची बोलो यार। अच्छा सारे मजमे चो कोई दसेगा छोटा गोश्त हलाल है कि हराम है? उची बोलो यार। वड्डा गोश्त, नमक, मिठा, यार डॉक्टर दे कहन नाल हलाल छड़ देंदा, नबी दे कहन नाल हराम नहीं छड़। हाय 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 हज़रत जी एक हमारा दोस्त था, मिठाई बड़ी खाता था, डब्बा मिठाई का रखो, थोड़ी देर के बाद गायब। एक दिन उसने मिठाई खाना, मैं कहा यार उन्हें खांदा है? कहने लगा हाफिज जी डॉक्टर ने मना कर देता वे। किसने मना कर दिया? डॉक्टर ने। मैं कहा छोड़ डॉक्टर ने, खाया कर तू। कहता नहीं हाफिज जी डॉक्टर मेरा खैर खावे। हाय हाय डॉक्टर मेरा, उच्ची बोलो डॉक्टर मेरा। मैंने कहा मेरे आका नालों बड़ा खैर खा कोई हो सकता है? अल्लाह भाई डॉक्टर दे कहते तू मिठाई छाड़ रहे, नबी दे कहते शराब नहीं छाड़ा, जिना नहीं छाड़ा, सूद खाना नहीं छाड़ा, हराम खाना नहीं छाड़ रहा। मैंने कहा डॉक्टर नू तू खैर खा कहना में, की कहना में? खैर खा। एदी खैर खा कितनी देर तक जिन्नी देर फीस देंदे रहो। क्यों जी फीस वास्ते पैसे नहीं अंदर जान देंदे ने? अब बोलो तो सही, फीसा भी देंदे रहो, खैर खाई कितनी देर तक? जिन्नी देर साच सा। मर गए तो खैर खाई, मुझे बोलो मर गए तो खैर खाई। और मेरी गल कान खोल के सुनना, बंदा जिन्नी हेरा फेरी कर दे औलाद वास्ते कर दे, मेरी औलाद का कुछ बन जाए। हज़रत जी सच्ची गल दसना, मर गए तो औलाद कब्र च नाल जाएगी? दोस्तां राजी करने वास्ते दोस्त कहते आ सा ना शराब पियो, आ सा ना जुआ, ओ मत घबरा असी तेरा साथ नहीं छड़ांगे, असी तेरे नाल मरांगे। क्यों जी जो मर जाने फिर नाल मरदे ने, फिर कहने कड्डो किधर बो नाल लग पे कड्डो वार कर, किथे नहीं तेरे घर वाले जिन्ना ले से तू पाप कमांदा, किथे नहीं तेरे घर दे आए हाय हाय जिन्ना ले से तू पाप कमांदा, जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, आज उन्हां भी बाजियां हारियां नहीं। अरे जिन्ने तेरे खैर खा ने सारे कब्र च दफन करके वापस आ जाएंगे, कोई कब्र च नाल, थोड़ा जा ऊंची आवाज ना बोल दियो, जिन्ने खैर खा ने सारे कब्र च दफन करके वापस आ जाएंगे, कोई कब्र च नाल नहीं जाएगा। और जो सारे वापस आ जाएंगे तो मेरे आका कब्र च भी तशरीफ ले आएंगे। फिर मैदाने माशर च जिसले मां अकलोते नू छड़ के नस रही होएगी, सरकार उथे भी खैर खाई फरमानगे। हुण मैं तुहाडे अगे एक हथ बन के अर्ज करांगा, सच्ची गल करना, ऐसे नबी दा क्या मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए? उची बोलो याद आ रहा, थोड़ा जा उची आवाज। यार जिस नबी दा मिलाद मनान च इन्नियां बरकतां ने, इन्हां दे नक्शे कदम ते चलन च किन्नियां बरकतां हासिल होंगियां। अगर नहीं समझ आ रही तो आओ तां मैं लामा इकबाल दी जुबान च समझा दियां।
अल्लामा इकबाल लिख दवे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे है। न पूछ इन खिरका पोशों से, इरादत हो तो देख इनको। अरे यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आसीनों में। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, अगर ज़ौक़े यकी पैदा हो तो कट जाती हैं जंजीरें। अब बतलाएं, ऐसे नबी को राजी करना चाहिए कि नाराज करना चाहिए? मुझे बोलो यार, जो राजी करना चाहता था थोड़ा जरा इजहार कर दे हाथ खड़ा करके। तो आओ मैं सरकार को राजी करने का नुस्खा बतलाऊं। देखो यार, नुस्खा गलत हो तो बेशक अमल ना करना, अगर सही है तो फिर अमल कर लेना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज मेरी आंखों की, इस हदीस का मतलब क्या है यार? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ऐ मेरे उम्मती, जब मैं तुझे नमाज पढ़ते देखता हूं मेरी आंखें ठंडी हो जाती है। जब हम नमाज पढ़ते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें, और जब हम नमाज नहीं पढ़ते, चोरियां करते हैं, डकैतियां करते हैं, जिना करते हैं, शराब पीते हैं, माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, कता रहमी करते हैं, रिश्तेदारों से रिश्तेदारियां तोड़ते हैं, क्या सरकार की आंखें फिर भी ठंडी होती हैं? ए देखो यार, मेरे सारे दे सामने हाथ बंद जे, खुदा के लिए जिस नबी का मिलाद मनाते हो, आंखें ठंडी भी उसी नबी की किया करो यार। ये नहीं कि मिलाद सरकार का मना रहा है और आंखें ठंडी शैतान की कर रहा है। यार अगर मेरी बात आपको अभी भी समझ नहीं आ रही, आओ मैं एक बड़ी आसान सी मिसाल दे दूं। मैं कहता हूं अनपढ़ से अनपढ़ भी मेरी बात समझ लेगा। हजरत जी तुसी गल दा सच्चा फैसला करना, ताड़ा अपना घर है, इन लगाया वे ताला, की लगाया जी? बगैर चाबी दे घर च वड़ जाओगे? नहीं। थोड़ा जा उच्ची आवाज ना बोल यार, जिन्नी दे सारियां दी आवाज नहीं आएगी मैं अगे नहीं चलांगा। बगैर चाबी दे घर च वड़ जाओगे? तो जब बगैर चाबी दे अपने घर च नहीं जा सकता, बगैर चाबी दे जन्नत च किवें चले जाओगे? बगैर चाबी दे जन्नत च किवें चले जाओगे? तुसी कहोगे हवत जी जन्नत की चाबी केड़ी है? तो मैं कहांगा भाई फिर मेरे को ना पूछो, जिस नबी दा कलमा पढ़िया जी उन्होंने ही पूछो कि जन्नत की चाबी केड़ी है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की, ऊंची बोलो, नमाज जन्नत की कुंजी है या चाबी है, दोनों एक ही बातें हैं। हज़रत जी आप सच्ची बात बतलाना, बगैर चाबी के जन्नत का ताला खोल लोगे? चाबी का बंदोबस्त फिर मरण तो बाद करना है कि पहले करना है? तो फिर कर दे क्यों नहीं? जब मस्जिद से आवाज आती है हय्या अला सलाह, आओ चाबी के लिए, क्यों बैठा गप्पे मार रहा है, क्यों बैठा फिल्में ड्रामे दे, क्यों बैठा कारोबार कर रहा है? अरे तुझे चाहिए सब काम छोड़ के मस्जिद की तरफ चल। कोई पूछे हज़रत जी किधर चले जाए, बतला मैं जन्नत की चाबी लेने जा रहा। क्या लेने जा रहा हूं? अच्छा एक छोटा जा इशारा करना, छोटा जा इशारा। अगर जन्नत की चाबी पल्ले ना होई तो किथे जाना पेगा? तो क्या दोज़ख की आग बर्दाश्त कर लेंगे? आज अगर जलती हुई सिगरेट पर नंगा पैर आ जाए उछल जाता है। अरे सिगरेट की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता, दोज़ख की आग कैसे बर्दाश्त करोगे? चलो हजरत साहब आप बतलाओ, क्या हर चाबी हर ताले को लग जाती है? इसकी क्या वजह है? चलो वजह भी मैं बतला दूं। ताले के अंदर लीवर होते हैं, जितने लीवर का ताला होगा चाबी को उतने दांते पड़े होंगे, चाबी घूमेगी। आओ आज मैं ये भी बतला दूं, जो जन्नत को ताला लगा उसके 5 लीवर हैं। और कितने लीवर हैं? 5। पहले लीवर का नाम है फजर, दूसरे का नाम,
तीसरे का, चौथे का, पांचवें का। जो एक नमाज पढ़ता है एक दांता डाल है, क्यों जी ताला खुल जाएगा? 2 नल 3 नल किदों खुलेगा? फिर आज तो बाद किन्ने धंधे पाने ने? सारे की आवाज नहीं आ रही यार। अच्छा ये आवाज पता क्यों नहीं आ रही? हाँ जी। हाफिज जी 5 पढ़ांगे किमें? तो चलो नुस्खा भी मैं दस दिया, मेरे नुस्खे ते अमल करो, सारे नमाजी बन जाओगे। और लोड़ है नुस्खे जी, लो जी नुस्खा सिर्फ है ना जी। अगर ये वजूद नमाज ना पढ़े, सारे जरा ऊंची आवाज ना बोलो, अगर ये वजूद, तो इस वजूद को रब का रिज़्क ना खिलाओ, ना रोटी खिलाओ ना पानी पिलाओ। हज़रत जी गल भी मैं सच्ची कर रहा वहां, जेड़ा वजूद रब दे अगे नहीं चुकदा, क्या वो इस काबिल है वे क्या रब दा रिज़्क खवाया जावे? और रोटी सामने रखी है, अपने आप मुंह च नहीं जाती, पकड़ के ले जाओ, कर मत ले जाओ। ये रोटी मंगे बोलो नहीं, पहले नमाज, पहले नमाज वाह। फिर रोटी। तो की ख्याल है नमाजी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो इस नुस्खे ते अमल केड़ा केड़ा करेगा? सारे हाथ ऊंचा चुक के बुलंद आवाज नाल इंशाअल्लाह दा नारा ला दो। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, रमजान शरीफ का रोजा भी नहीं छोड़ेंगे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। यार ईमानदारी ना बतलाओ, असी सारे नमाजी बन जाइए, मेरे आका कितना खुश हो जाने। ए जे महफिल मिलाद दा मकसद ऐ नहीं आए 2-4 नाता सुनिया, हाथ हलाए, लंगर खादा ते मुछां नूं उतार देंदे, आओ गए। मैं कहना महफिल च आओ ते अपने रुख मदीने शरीफ वाल करके जाओ। अल्लाह ताला मेरी ते ताड़े सारे हाजी मंजूर मकबूल फरमाए। हजरत गिरामी कदर